हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोसेक में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आपको फैन में कैपेसिटर आपको कौन सा लगाना चाहिए। ठीक है, वो आपको मैं जान के कई लोग क्या करते हैं कि जैसे 2.5 MD हो गया, 3.25 MD हो गया, 4 MD, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा 2.5 MD का कहाँ पर लगाना चाहिए, 4 MD का, 3.25 MD का कहाँ पे कौन सा लगाना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो को फुल वॉच करके नहीं देखें, बढ़ा बढ़ा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि कौन सा कैपेसिटर कहाँ पे लगाएं। ठीक है, तो आपको फुल वीडियो देखना है। चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे एक देख सकते हैं कि हमारा 3.25 MD का कंडेंसर है, एक हमारा 2.5 MD का कंडेंसर है, और एक हमारा 2.5 MD का हो गया, 4 MD का हो गया, 3.25 का है। 3 कंडेंसर है हमारे पास। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो हमारे नए पंखे होते हैं उसमें हमारा 2.5 MD का कंडेंसर ही लग किया था, जो हमारा फैन में लगता है। नए फैन हो, पुराना फैन, कोई भी सीलिंग फैन हो, फर्राटा फैन हो, 24 इंची हो, 48 इंची, कोई भी हो। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है, कभी कभी कोई आपको सलाह देता है कि 3.25 MD का कंडेंसर लगाना चाहिए, कोई कहता है 4 का लगाना चाहिए। तो उस केस में आपको कौन सा कंडेंसर लगाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। कभी भी देखिए, आपके घर में अगर पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपको 2.5 MD का कंडेंसर, तो आप जब लगा सकते हैं, जैसे लगा ही रहता है। जैसे आपके घर में 200 से 250 के बीच में वोल्टेज आता है, तो 2.5 MD का ही हमेशा कंडेंसर का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके घर में जैसे गाँव वगैरह है, कुछ भी है, अगर उधर 150 से 200 वोल्टेज आ रहा है, तो आप 3.25 MD का कंडेंसर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 3.15 लिखा हुआ, 3.25 MD का कंडेंसर यूज कर सकते हैं। होता क्या है कि जैसे गांव वगैरह में वोल्टेज कम आता है, जिसके कारण हमारा पंखा जो है, जैसे 2.5 MD का कंडेंसर होता है, तो वो पंखा हमारा उठा नहीं पाता है, और उस माध्यम से हमारा तेज़ नहीं चल पाता। इसलिए आपको 3.25 का लगा सकते हैं। अगर आपका और भी कम आ रहा है तो आप 4 का भी लगा सकते हैं, मगर आपको पहले आपको यही प्रयोग करना है कि आपको 3.25 का लगाना है। अगर 3.25 से अच्छी स्पीड मिल रही है तो आपको 3.25 लगाना, अन्यथा आप 4 लगा के दे सकते हैं। अगर 150 से कम वोल्टेज आ रहा है, अन्यथा आपको 3.25 ही लगाना है। और 2.5 MD का भी टर्न कंडेंसर आपको लगा के देख लेना 3.25 की जगह। अगर तब भी आपका पंखा तेज़ नहीं चले, तो पंखे को आपको पहले आपको इलेक्ट्रीशियन से चेक कराना है कि हमारे पंखे में कोई बैरिंग तो ख़राब नहीं है, या फिर कोई हमारा पंखा डस्ट से लगा हो। जो पंखे की ब्लेड होती है, अगर उसमें डस्ट लगी होती है तो भी पंखा हमारा हवा नहीं देता, क्योंकि ब्लेड उसकी होती है, हवा काट नहीं पाती, भारी हो जाती है। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ को देख लेनी है। ठीक है, अब 4 MD का जो कंडेंसर होता है, ज़्यादातर हमेशा कूलर के जो होती है, सिम्फनी के कूलर जो होते हैं, प्लास्टिक के कूलर होता है, उसमें हमारा 4 MD का कंडेंसर यूज होता है। पंखे में आपको 2.5 का और 3.25 का कंडेंसर प्रयोग किया जाता है, मगर आपको हमेशा 2.5 MD का कंडेंसर ही यूज करना, 3.25 का आपको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना था। अगर वोल्टेज आपका सही आ रहा है तो आपको 3.25 का बिल्कुल नहीं प्रयोग करना, आपको 2.5 का लगाना, अन्यथा आपका पंखा जल सकता है। क्योंकि आपका प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है तो आपको 2.5 का ही लगाना। ठीक है, जब कंपनी लगा के देती है तो आपको सोच लीजिए, कंपनी इतनी चूतिया नहीं है जो आपको लगा के ऐसे दे देगी, वो भी इतने होशियार है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आपको किसी दूसरे की सलाह पे से आपको नहीं करना है कि आप अपने मन से ही लगा लो। पहले आपको बस देखना है कि आपका वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे एक हमारा पंखा, मेरे जो घर का पंखा था, एक गड़बड़ था, जिसमें इसमें भी देख सकते हैं आपको 2.5 MD का GC कंपनी का कंडेंसर पड़ा हुआ है, जो कि मेरा पंखा जल चुका था वोल्टेज ज़्यादा आने के कारण। इसलिए आपको, जैसे आप कंडेंसर भी आप ज़्यादा MD का लगा देते तो उससे हमारा पंखा जल सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना कि आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। हमेशा आपको 2.5 MD का कंडेंसर ही प्रयोग करना है, चाहे वो 24 इंची पंखा हो, चाहे वो 36 इंची पंखा हो, चाहे वो 48 इंची पंखा हो, चाहे वो 56 इंची पंखा, A to Z कोई भी पंखा, सीलिंग फैन में कोई भी पंखा हो, तो आपको हमेशा 2.5 MD का ही कंडेंसर प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है पंखे से संबंधित, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी कमी होगी जो मेरी तरफ से बन पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों प्लीज़ ना भूलिएगा। आगे भी हम इलेक्ट्रिकल से संबंधित दोस्तों वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।